नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। तो जेपीएससी बहुत ही चर्चा में, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका काम होता है सिविल सेवा और तमाम ऐसी परीक्षाएं जिसका जेपीएससी से मतलब है उसे कंडक्ट कराना और बहुत ही निष्पक्षता के साथ कंडक्ट कराना। लेकिन जेपीएससी के अध्यक्ष पर कदाचार के आरोप हैं और आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी, दरअसल एक नहीं बल्कि कई कदाचारों में लिप्त हैं। और सीधे तौर पर जब इस तरह के कदाचार गड़बड़ी के उनके ऊपर आरोप हैं, तो फिर कैसे जेपीएससी के जरिए किसी की निष्पक्ष नियुक्ति हो सकती है? वाकई में बहुत ही बड़ा सवाल है। सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि हेमंत सरकार के संरक्षण में दरअसल जेपीएससी के अध्यक्ष पूरी तरह से मौज कर रहे हैं, मीडिया के सामने भी आ रहे हैं, लेकिन उनका जवाब देने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। जेपीएससी अभ्यर्थियों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन। अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कानून तोड़ने के आरोप में मुकदमे, बीजेपी विधायकों पर केस। ऐसा लग रहा जैसे झारखंड की सियासत में काम कम, विरोध आरोप प्रत्यारोप ज्यादा चल रहे हैं। बीजेपी ने जेपीएससी के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, कदाचार के आरोप और भी कई आरोपों का बीजेपी खुलासा करने की दावे कर रही है। एक चीज बताइए, चपरासी की बहाली में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है कि उस पर मुकदमे है कि नहीं, तब जाकर चपरासी की नियुक्ति होती है। चेयरमैन साहब पर तो मुकदमे ही मुकदमे हैं। तो नियुक्ति देने वाला जो दूसरे को नियुक्त करेगा जेपीएससी में, उनके ऊपर भी 196 करोड़ के घपले के आरोप हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जो झारखंड के अभी वर्तमान में श्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनको मुख्य संरक्षक बना दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि लोधा समिति की सिफारिशें जब आई और सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश आए, उस आदेश के तहत आप कोई भी संविधान का संशोधन अगर करेंगे तो आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सहमति लेनी आवश्यक होती है। जब हमारे कंपोजिशन में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के आप संविधान में देखेंगे तो उस संविधान में साफ लिखा हुआ कंपोजिशन में कि हमारे पैट्रॉन इन चीफ, जो पैट्रॉन इन चीफ है, महामहिम राज्यपाल बिहार क्रिकेट संघ के समय से चले उनका नाम आ रहा है। बीजेपी के आरोपों में यदि सच्चाई है तो वाकई में कहा जा सकता है कि आखिर कदाचार के आरोप वाले जेपीएससी के चेयरमैन कैसे निष्पक्ष नियुक्ति कर सकते हैं? क्या हेमंत सरकार के संरक्षण में ये पूरा खेल चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जेपीएससी में इस कदर भ्रष्टाचार हुए कि भाजपा के द्वारा मनोनीत जेपीएससी के अध्यक्ष सहित कई सदस्य जेल के शिकंजों के पीछे हैं। तो जो खुद भ्रष्टाचार का जनक है वो अगर भ्रष्टाचार पे प्रश्न करता है तो स्वाभाविक तौर पे हंसी आती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना चाहिए। मामले पर जब जेपीएससी के चेयरमैन से सवाल पूछा गया तो वो सवालों से भागते नजर आए और कहा, मेरे चेहरे पर सारे जवाब दिखते हैं। सबके उत्तर मेरे चेहरे पे है, ठीक है ना? सबका उत्तर, मुस्कुराते रहिए और निश्चिंत रहिए। जेपीएससी पर अभ्यर्थियों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार घिरती नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। झारखंड की जनता पूछ रही है कि हेमंत सरकार इसका सही सही जवाब दे। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो वाकई में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं बहुत ही गंभीर आरोप हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर आप जेपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उनके ऊपर लाठियां चार्ज भी हुई, कई अभ्यर्थियों के साथ मारपीट भी हुई है। क्या है पूरा मामला,
इसे और भी बेहतर तरीके समझने के लिए जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें कितना दम है, चलते हैं अपने मेहमानों के पास। जो इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, कांग्रेस के नेता, जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रतुल शाहदेव जी इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता। प्रतुल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रतुल जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। सर, एक शेर है ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो जेपीएससी के मामले में तो पूरी तरह से ही लग रहा है कि सारा कदाचार जो आप लोग की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर, अब कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये तो बहुत ही विवादित मामला है। इसे और भी बिल्कुल जांच परख करने की ज़रूरत है। लेकिन थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे और किस आधार पर इस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, बताइए सर। देखिए, जेपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो पूर्णतः बहुत ही एक चर्चित अधिकारी रह चुके हैं और झारखंड सरकार हमेशा कहती है कि वो जितने इम्पोर्टेंट पद हैं उन पे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की नियुक्ति करेगी। लेकिन जेपीएससी जो संवैधानिक संस्था है उसमें इसे नियुक्ति करने के लिए यहाँ का कोई एक स्थानीय आदिवासी मूलवासी नहीं मिला। बस एक नौकरी करने हुए आए अफसर को इन्होंने नियुक्त कर दिया जो चुनाव लड़ चुका है पहले। देखिए, और ये कैसा है, क्विड प्रो क्विड है यहाँ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ दिन पहले चीफ पेट्रन बनाया जाता है संविधान का उल्लंघन करते हुए लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के विरुद्ध, और बिना सर्वोच्च न्यायालय के परमिशन के सारा संविधान को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री जी को चीफ पेट्रन बना दिया गया क्रिकेट एसोसिएशन का फॉर लाइफ। और उसके कुछ ही दिनों के बाद अमिताभ चौधरी जी की जेपीएससी में नियुक्ति हो जाती है। और अमिताभ चौधरी जी ऐसे भी बहुत चर्चित रहे हैं। जिस समय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा था, वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उस समय भी बहुत तरह के आरोप घपले घोटाले के उनके ऊपर लगे थे। अब आते हैं वर्तमान जेपीएससी के ऊपर। देखिए, छठी जेपीएससी में जितने पद थे वो 4 जेपीएससी जो हुई है, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, चारों को अगर आप एक साथ जोड़ दें तो उसमें पदों की संख्या घट गई है। आपने ऐसा कभी लॉजिक सुना है कि एक परीक्षा में ज्यादा पद होते हैं और 4 संयुक्त परीक्षाओं में कम होते हैं? हम लोगों ने उसी समय से विरोध शुरू किया था कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। उसके बाद जो सेंटरों का चयन जेपीएससी ने किया, वैसे सेंटरों का चयन मैट्रिक में भी नहीं होता है। ऐसे गांव देहात के इन्होंने सेंटर दे दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जो क्षेत्र विधानसभा का, उसमें एक ही रूम में बैठे सारे लोग पास कर गए। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो किसी सेंटर में औसतन 4% लोग से ज्यादा आज तक पास नहीं हुए। जो माननीय वित्त मंत्री जी का गृह कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोहरदगा, उसमें भी एक ही कमरे में बैठे 27 में से 25 अभ्यर्थी पास हो गए। और जेपीएससी को इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं दिखी। और जो 2 अभ्यर्थी पास नहीं कर पाए वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो एब्सेंट थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से कदाचार हुआ। और जेपीएससी के अध्यक्ष से जब इस बारे में पूछा गया, छात्रों पे लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ बेरहमी से पीटा गया, हमारे विधायक भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल जी के साथ बेरहमी से व्यवहार किया गया, लाठियों से पीटा गया। शाहदेव जी, क्या आप मानते हैं कि जेपीएससी पूरी तरह से हेमंत सरकार के संरक्षण में इसके अध्यक्ष मौज कर रहे हैं? और जब इनसे सवाल भी पूछा गया, प्रतुल जी, जब इनसे हम लोगों ने सवाल पूछा कि इस तरह के गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सभी के तमाम सवालों का जवाब मेरे चेहरे पर दिखता है। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे समझ में ये बातें नहीं आई। देखिए, एक दिन पहले छात्रों पे लाठियां बरसाई गई, विधायकों पे लाठियां बरसाई गई। उसके बाद अध्यक्ष को राज्य भवन ने तलब किया और राज्यपाल से मिलने के बाद जब वो उनसे ये प्रश्न पूछा गया तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरे चेहरे को देखिए, चेहरे से सारा कुछ समझ में आता है। तो क्या अध्यक्ष जी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखा रही है कि छात्रों के पीटे जाने से और जो कदाचार हुआ उससे आप प्रसन्न हैं? आप तो यही कहना चाह रहे हैं। और जो जेपीएससी ने अपने वेबसाइट पे जवाब जारी किया है वो तो और प्रश्नों को जन्म देता है। उनसे जब पूछा गया कि इस तरीके की बातें हुई हैं, एक रूम में बैठे सारे अभ्यर्थी पास कर गए हैं, तो उनका जवाब था कि नहीं, सारे नहीं, कुछ अभ्यर्थी पास हुए। मतलब ऐसे वेग जवाब दिए हैं जो नए प्रश्नों को जवाब चलिए, बिल्कुल मैं आता हूं प्रतुल जी, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। इस वक्त एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर इंदुकांत, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपके पास मैं आता हूं सर थोड़ी देर के बाद। लक्ष्मी नारायण जी के पास चलते हैं, कांग्रेस के नेता। आप लक्ष्मी जी एक बात बताएं, लक्ष्मी नारायण जी, ये तमाम आरोप तो देखिए सामने आ गए। जेपीएससी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे चेहरे को देखो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा।
अब ये जो है उटांग पटांग है ना, अनर्गल टाइप की जो बातें हैं, बयानबाजी हैं, इससे तो भ्रम और बढ़ता है ना कि घटेगा भ्रम। और तमाम जो दावे आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है, जेपीएससी के खिलाफ तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं उसमें ज़्यादा सच्चाई नज़र आने लगी है अब लोगों को, कैसे इस चीज़ को आप बता पाएंगे साफ साफ? देखिए, एक निवेदन है आपसे कि जितनी देर हमको आप समय आवंटित करें उतनी देर मैं बोलूं। 2-3 मिनट ऐसे ही व्यर्थ करते हैं। क्योंकि समय ऐसा है ना सर लक्ष्मी नारायण जी की, आपसे जो पूछ रहे हैं तो बोलिए ना, इतना इसमें कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप गलत बात करोगे तो मैं टोकूंगा। गौरी शंकर जी, हाँ, हर बातों को, जब इतनी बात गंभीर बात है, यहाँ छोटी छोटी बातें अदालतें में घसीटी जा रही हैं, जब इतना गंभीर बात है अमिताभ चौधरी पर, तो अभी तक मुख्य विपक्षी दल इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा है, क्यों नहीं? हाईकोर्ट में चला जाना चाहिए था कि इतना इन पर आरोप है और इनको अभी तक इस पद पर बनाए रखा गया है। एक बात। दूसरी बात, आपने शेरो शायरी से डिबेट की शुरुआत की है जी। को भी एक शायर याद आता है सर कि पहले अपने गिरेबा में झांके। अरे ये मुशायरा नहीं है, गाना वाला क्यों गा रहे हैं? मुशायरा में आ गया। अरे कवि सम्मेलन बना दिया इन्होंने, मुझे भी याद आ रहा है। अब ऐसा मुशायरा में कवि शेरो शायरी सरकार यहाँ हेमंत जी के नेतृत्व में चल रही है, मुझे भी कोई काम अभी तक हमारे पानी में शरण के दम बनना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा। सब काम गलत। लक्ष्मी नारायण जी, हमने लक्ष्मी नारायण जी किया वो गलत। लक्ष्मी नारायण जी, आप कांग्रेस के नेता ही हैं ना, या फिर कोई मतलब कहीं और काम करते हैं आप? कवि फुल फ्लेजेड नेता हूँ कांग्रेस का। तो सर मैंने हास्य कवि सुनिए, है। मैंने जो बोला था ना सर, मैंने जो बोला था वो शेर था और वाकई में शेर है। शेर फिर से सुना देता हूँ, झूठ में शेर फिर से सुना देता हूँ। कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो शेर है साहब। आप जो कह रहे हैं अपने गिरेबान में, आपको पता नहीं कौन सा सुर आपने अलापा, तो मुझे डाउट हुआ कि आप नेता ही है ना। कह रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई? शाम होते कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी से बहुत कुछ सीखते हुए नजर आ रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए। कुछ है तो नहीं तो ऐसे ही है ना, बेसुरा गाना गाओगे? बातें नहीं है, बोलिए ना। मुझे बताइए, अमिताभ चौधरी, एक मिनट, अमिताभ चौधरी के खिलाफ जो कदाचार के आरोप लग रहे हैं, इस पर बताइए, इसका स्टैंड बताइए। उस पर तो लाठी चलेगी, ये कहना गुनाह नहीं है। कानून को हाथ में नहीं कोई ले, हम हो या आप। मतलब कुछ भी कोई भी जवाब का मतलब आपके पास है नहीं कुछ, है ना? तो क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि अगर अमिताभ चौधरी पर सारे आरोप हैं और आरोपियों को अगर हम जेपीएससी का अध्यक्ष बना कर रखें, तो आप क्यों ताक रहे हैं? चले जाए रखिए मुख्य विपक्षी दल को कोर्ट में। तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? कहने से नहीं काम चलेगा। अगर आरोप लग रहा है तो आप लोग कुछ इसके विषय में कोई 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ के दिखाने की कोशिश किया कि सरकार गंभीर है, संगीन है इस पूरे मामले को लेकर के? जेपीएससी की परीक्षा के जो फल आए हैं उसकी जांच के बाद सरकार पूरी जवाबदेही के साथ ये बात कह रही है कि इसमें गड़बड़ी नहीं हुआ। अब बीजेपी को गड़बड़ी दिखाई देता है। चलिए ठीक है, मैं आता हूं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी के पास आता हूं। इंदुकांत जी, एक बात बताएं, बहुत उलझन सी चीजें सामने आ रही है। जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी पर ढेर सारे आरोप लग रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी आरोप लग रहा है कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन उनका अभी भी दबदबा है, जबकि वहाँ पर वो कुछ नहीं है। अपने लोगों से उन्होंने वहाँ पर दबदबा बना रखा है। मुझे थोड़ा सा जानना है कि अमिताभ चौधरी को इतना संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? यदि आरोपों में किसी तरह की कोई सच्चाई है तो फिर सरकार क्या कर रही है? अभी तक क्या पूरा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? इंदुकांत जी, शंकर जी, अभी जो मुख्य मुद्दा है हाँ,
जो आपने जेपीएससी का रखा है, जितने वहाँ पे अभ्यर्थी हैं उनकी कितनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से वो इनकी तैयारियां करते हैं कई कई सालों तक लग करके। और हमारे फील्ड में भी, मीडिया में भी आप देखेंगे बहुत से लोग इन सारे आईएएस या पीसीएस नहीं हो पाते हैं, तब वो आते हैं कई बार मीडिया में, तो सभी वाकिफ हैं। और ऐसे अभ्यर्थियों के साथ देखिए, प्रतुल जी ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही कि आप जब गवर्नर हाउस से उनकी पेशी हुई और निकले, तो मीडिया के सवालों के जवाब में जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी आपके सवाल है उनके जवाब हमारी मुस्कुराहट में चेहरे पे आप देख सकते हैं, तो वो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। बताइए, मतलब मुझे कब मुस्कुराहट करना है, कब नहीं करना है। मुझे तो हैरानी हुई। तो बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो एक गजल की लाइन है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो उनके ऊपर तो हमें ये प्रश्न आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो। तो ये मुस्कुराहट भी होती है। अब तिवारी जी बताएंगे कि ये मुस्कुराहट गम वाली थी कि खुशी वाली थी, लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि जो अभ्यर्थी थे जिनके साथ नाइंसाफी की बात है, उन्होंने प्रूफ्स दिए, उन प्रूफ्स का जवाब देने के बजाय अगर वो कहते हैं कि आप हमारे चेहरे के मुस्कुराहट से जवाब पढ़ लीजिए, तो ये बहुत ही निहायत ही अफसोसजनक है। और खास तौर से ऐसे ऑफिसर से जो स्वयं सीनियर आईपीएस रहा है और कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जैसे होता है कि वही किसी पॉलिटिकल लीडर को बना दिया गया, ठीक है कि जेपीएससी का चेयरमैन भी यहाँ पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही आजकल होता है, लेकिन वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं और वो इस ढंग का जवाब दें, बजाय इसके कि जिस दौर से वो गुजर के आईपीएस बने उस दौर के अभ्यर्थियों के सवालों का प्रॉपर जवाब दे। और देखिए, ठीक कह रहे थे प्रतुल जी कि जो जवाब उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किए उन जवाबों में स्पष्टता नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि एक कक्ष में इतने लोग सेलेक्ट हो गए, इतने लोग सेलेक्ट हो गए, तो क्यों सेलेक्ट हो गए ये जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा इस कक्ष से कई लोग सेलेक्ट हो गए, कैसे सेलेक्ट हो गए, कैसे एक हो गए, सीरीज में सेलेक्ट हुए, मतलब इसकी इसका जवाब कौन देगा। अच्छा, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। क्या ये मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है, या फिर अगर दिक्कत है, देखिए लाखों अभ्यर्थियों के करियर का सवाल है, उनके जीवन का सवाल है, उनके जीवन उनके करियर को देखते हुए कम से कम इतना कुछ एक कोई रास्ता तो निकालने की ज़रूरत है ना प्रतुल शाहदेव, कि किस तरह से इसकी जांच हो, किस तरह से जांच हो इस मामले को। जैसा कि लक्ष्मी नारायण तिवारी जी ने कहा कि अगर ये मामला इतना गंभीर है और वाकई में आप लोगों के पास पूरा प्रूफ है, जैसा कि डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित भी सवाल उठा रहे हैं, तो फिर अभी तक आप लोग सिर्फ सड़कों पर अभ्यर्थियों के साथ क्यों दिख रहे हैं? जाइए कोर्ट जाइए। देखिए, कोर्ट में ऑलरेडी मामला दाखिल हो चुका है। हाँ। एक पीआईएल ऑलरेडी दाखिल हो चुका है, एक रेड पिटीशन में दाखिल हो चुका है, और हम जो भी अभ्यर्थी उनको पूरा मदद करेंगे। लेकिन देखिए, जो सरकार की बेशर्मी और बेरहमी इस पूरे पैनल डिस्कशन में दिख गई। साहब, लाखों छात्रों के भविष्य का यहाँ पे सवाल है। 4 परीक्षाएं एक साथ ली गई, एक सेंटर से सारे लोग पास हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी गाना गा रहे हैं। गौरी जी, बस फाइनल पॉइंट। और छात्रों को बेरहमी से पीटा गया सड़कों पे, और कांग्रेस के जो यहाँ प्रवक्ता है वो यहाँ गाना गा रहे हैं इस चैनल में। इनको शर्म आनी चाहिए साहब। शायद आज इनका दूध भात है, शायद आज इनके ससुराल वाले प्रोग्राम को देख रहे हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आज आपके चेहरे से आंसू आने चाहिए। जब बात करते हैं उन छात्रों के लिए, अगर आपका गुस्सा तो कोई बात थी, अगर आप इन छात्रों के प्रति इस गुस्से का इजहार करते हैं, उनके साथ खड़े होते सारे शर्म लाज को कांग्रेस पार्टी ने घोल कर पी लिया है। जख्म पर भारतीय जनता पार्टी झूठ किस तरह की बेशर्मी बेहायापनी पे सत्ताधारी गठबंधन। ठीक है सर, मैं आता हूँ। बहुत हैरानी हो रही है, बहुत हैरानी इसलिए होती है कि जब अमिताभ चौधरी से पूछा जाता है आरोपों के बारे में, तो वो कहते हैं कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट को देखो, इस मुस्कुराहट में सब कुछ छिपा है, आपके तमाम जवाब के सवाल छुपे हुए हैं। ये हैरानी होती है। आज लक्ष्मी नारायण जी को जब शेर सुनाया गया जो बिल्कुल सटीक है, उस पर वो गाना गाने लगे। अब समय थोड़ा कम है, इंदुकांत दीक्षित से मैं जरूर पूछता, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी एक बार फिर से गाना सुनाइए, थोड़ा सा हम लोग सुनना चाहते हैं सर।
सुनाइए तो बड़े क्या बेआबरू गिरेबान में के झांकने चरित्र वाली जो के बात थी, विरुद्ध सुनाइए तो लड़ना। सर। यही बात है। सुनिए अब झारखंड की जनता थोड़ा अगर सुने नहीं कि देखिए सुनिएगा, कांग्रेस के सुनिए। नेता हाँ, सिर्फ सुनिए, नेतागिरी क्या नहीं प्रोग्राम? करते, किसके लिए गा रहे हैं? स्टेज पर भी अरे बढ़िया कुछ तो शर्म परफॉर्मेंस कर कीजिए। सकते सुनिए। हैं। गाइए सर, गाइए गाइए। डिस्कशन में है। गाइए सर, गाइए सर। जनता पार्टी के लोग मजाक ही उड़ाना है, जनता के मैंडेट का मजाक उड़ाना है तो उड़ा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ना अरे आपका डर है आप और नाराजगी है। सो नहीं पाएंगे। इनको ये बेशर्म है, मैं ये करें तो लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, जिस मैं आपके पार्टी जिस पे बेशर्मी का आरोप लगा रहा हूँ। एक सुर में एक बार और गाना सुना दीजिए। छात्रों के आंसू को पोंछने की जगह आप तो गाना गाने लगे साहब। भाजपा के तो डूब के मर जाना चाहिए भाजपा नेताओं को। आप गाना गाएंगे चलिए और आप हम तीनों डूब के मरेंगे। अब तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।